नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण संविधान संशोधन जो हुए थे उनको लेके आया हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपके लिए 20 से 20 प्लस में संविधान संशोधन जो इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन वेरी इंपॉर्टेंट है, जो हर एग्जाम में कि इन्हीं में से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है ये वीडियो। तो आपको इस वीडियो को बिना स्किप करने ही आपको पूरा वीडियो देखना है। तो दोस्तों, जैसे कि हम बढ़ रहे हैं अपने पहले संविधान संशोधन की ओर, तो हमारा पहला संविधान संशोधन कौन सा? प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था? इसके द्वारा क्या जोड़ा गया था संविधान में? तो ये 1951 में हुआ था। इस पर 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। 9वीं अनुसूची जोड़ी गई 1951 में हुआ था। ये प्रथम संविधान संशोधन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आप स्टार मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि अब ऐसे ही क्वेश्चन पूछ सकता है कि 9वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी या कब जोड़ी गई थी। तो ये प्रथम ही संविधान संशोधन हुआ था, उसमें ही जोड़ी गई थी। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हमारा है 7वां संविधान संशोधन कब हुआ था? इसके द्वारा संविधान में क्या जोड़ा गया था? तो ये हो गया उत्तर 1956 में ये संशोधन हुआ था। इसके द्वारा राज्यों को आबादा सा वर्गों में राज्यों का विभाजन को बंद कर दिया गया था। इसमें कहा गया था कि जो राज्यों का विभाजन हो रहा है उनको हमें बंद करना है। और जैसे कि इसके द्वारा संविधान की प्रथम अनुसूची में संशोधन करके 14 राज्यों 6 केंद्रशासित प्रदेशों में विभक्त किया गया था, यानी कि भारतीय राज्यों को। तो ये हो गया इसका आंसर, ये 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा ये किया गया था। तो आइए हम बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तो तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है? 10वां संविधान संशोधन कब हुआ था? इसके द्वारा संविधान में क्या जोड़ा गया था? 1961 में 10वां संविधान संशोधन हुआ था। इसके द्वारा दादर नगर हवेली को संघ राज्य का दर्जा दिया गया था। यानी कि क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि दादर नगर हवेली जो है, दादर 1961 में किस संविधान संशोधन के द्वारा? 10वां संविधान संशोधन के द्वारा। तो ये होगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 क्या दिया गया था? 1961 में किस संविधान संशोधन के द्वारा? 10वां संविधान संशोधन के द्वारा। तो ये होगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, ये है क्वेश्चन 24वां संविधान संशोधन 24वां संविधान संशोधन कब हुआ था? इसके द्वारा संविधान में क्या जोड़ा गया था? तो ये क्वेश्चन है 1971 में ये संविधान संशोधन हुआ था। कौन था? 24वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1971 में। इस संविधान संशोधन के द्वारा कहा गया कि संसद को मौलिक अधिकार सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने का अधिकार है। तो वो संसद जो होगी संविधान के किसी भी भाग में, यानी मौलिक, यहाँ तक मौलिक अधिकार हमारे हैं। कौन से मौलिक अधिकार जो हैं उन पर भी संसद क्या है? मौलिक अधिकार और मूल अधिकार जो भी हैं उन पर भी संसद क्या कर सकती है? संशोधन कर सकती है। सिर्फ संशोधन कौन कर सकती है? संसद। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया कि संविधान में हर किसी भाग में कौन संशोधन कर सकती है? राष्ट्रपति ऐसे ऑप्शन देता है, राज्यपाल, राज्यपाल जो भी है, लेकिन वो कौन कर सकता है? सिर्फ संसद को ये शक्ति प्राप्त है। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है? 31वां संविधान संशोधन कब हुआ? इसके द्वारा संविधान में क्या जोड़ा गया था? तो ये 1972 में ये हुआ था 31वां संविधान संशोधन। इसके तहत लोकसभा सीटों को 525 से बढ़ाकर 545 की गई थी। तो लोकसभा सीटों को किस संविधान संशोधन के द्वारा बढ़ाया गया था? 31वां संविधान संशोधन जो 1972 में होता है, इसके तहत बढ़ाया गया था। तो ये हो गया। अब जैसे कि मूल संविधान में 525 सीटें थी, अब कितनी हो गई? 545 है वर्तमान में। तो ये हो गया राइट आंसर। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की। 36वां संविधान संशोधन कब हुआ? इसके द्वारा संविधान में क्या जोड़ा गया? 1975 में इसके द्वारा सिक्किम को 22वें राज्य का दर्जा मिला था। यानी कि सिक्किम को 22वें राज्य का दर्जा कब मिला था? 36वां संविधान संशोधन हुआ था 1975 में मिला था। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इसे आप स्टार मार्क कर लीजिएगा। एग्जाम क्वेश्चन में पूछा गया है कि सिक्किम को राज्य का दर्जा कब मिला था? 1975 में। कौन से राज्य का? 1975 में मिला था। और 36वां संविधान संशोधन के द्वारा 22वें राज्य का दर्जा। तो इस तरह से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो ये हो गया राइट आंसर। बढ़ते हैं दूसरे। तो क्वेश्चन नंबर हमारा है 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? इसके द्वारा संविधान में क्या जोड़ा गया? तो ये 1976 में हुआ। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आप स्टार मार्क, ट्रिपल स्टार मार्क, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है हर एग्जाम में किसी ना किसी एग्जाम में जरूर एक दो शिफ्ट में जरूर पूछा जाता है। क्योंकि आजकल जो एग्जाम होते हैं शिफ्ट बाय शिफ्ट होते हैं, तो एक शिफ्ट में नहीं, दूसरी शिफ्ट में, दूसरी शिफ्ट में नहीं, तीसरी शिफ्ट में जरूर पूछता रहता है। क्योंकि जैसे कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कौन सा है? संविधान संशोधन है 1976 वाला, 42वां 1976 में बहुत से बदलाव किए गए थे इस संशोधन के द्वारा उद्देशिका में। यानी कि उद्देश्य का मतलब प्रस्तावना है। प्रस्तावना में जो संशोधन हुआ था, क्या हुआ था?
धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता इसके द्वारा किसके द्वारा 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे। ये 3 शब्द प्रस्तावना में, ये प्रथम संशोधन ही हुआ है, क्योंकि प्रस्तावना में सिर्फ एक ही संशोधन हुआ है, ये ही हुआ है 42वां संविधान संशोधन। इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, धर्मनिरपेक्षता, समाजवादी और अखंडता। क्वेश्चन कई बार पूछता है कि धर्मनिरपेक्षता, समाजवादी, अखंडता किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे और कब जोड़े गए थे, क्वेश्चन पूछ लेता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आप स्टार मार्क कर लीजिएगा, मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन होने वाला है आपके लिए। दूसरा है क्या अनुच्छेद 51 का जोड़कर नागरिकों के 11वां मूल कर्तव्य उल्लेख किया गया था, जो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के तहत 11वें मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था इसी संविधान संशोधन के द्वारा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को आप स्टार मार्क कर लीजिएगा। तीसरा, लोकसभा तथा विधानसभा कार्यकाल एक बार बढ़ा दिया गया था, लेकिन ये नहीं होता, मान्य नहीं हुआ। दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये मैं बताने वाला हूँ, स्टार मार्क। इसके द्वारा वन संपदा, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण आदि के विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची के अंतर्गत कर दिया गया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वन संपदा, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण, इन तीनों को क्या था, पहले ये राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं, लेकिन आप किसके अंतर्गत आते हैं, समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे स्टार मार्क कर लीजिएगा। और क्वेश्चन क्या है, पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन, वन जल जीवों की रक्षा करना, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। भारत के किसी भी विभाग में राष्ट्रीय आपात को घोषित करना, जैसे कि मैंने आपको ये बता दिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन था, तो इस संविधान संशोधन को आप याद कर लेना और आपको बहुत ही ये यूजफुल होगा आपके हर एग्जाम में। तो ये हो गया। तो बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, दूसरा क्वेश्चन है 8वां 44वां संविधान संशोधन कब हुआ, इसके द्वारा संविधान में क्या जोड़ा गया। 1978 में ये 44वां संविधान संशोधन हुआ था, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से निकालकर कानूनी अधिकार यानी विधि के अधिकार में जोड़ दिया गया था। ये आर्टिकल 300A में रखा गया था, 300A में रख दिया गया है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये संपत्ति के अधिकार को कब समाप्त किया गया था, तो 1978 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, खत्म किया गया था। तो क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ लेता है निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार नहीं है, तो संपत्ति का अधिकार हमारे पास नहीं है, क्वेश्चन कई बार एसएससी में पूछा गया है। और दूसरा हुआ था राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान 20 और 21 अनुच्छेद जो हैं हमारे 20-21 अनुच्छेद ये निलंबित नहीं होंगे, ये भी यही संशोधन हुआ था। क्योंकि जैसे ही जो संशोधन होता है वो 368 आर्टिकल के तहत होता है। ये संशोधन अनुच्छेद में कहा गया था कि इसके तहत हम क्या करेंगे, जो भी इसके हिसाब से रूल और नियम है उसी के हिसाब से हम संशोधन कर सकते हैं, वरना हम नहीं कर सकते हैं। तो ये हो गया इसका राइट आंसर। बढ़ते दूसरा क्वेश्चन है 52वां संविधान संशोधन कब हुआ, इसके द्वारा संविधान में क्या जोड़ा गया। 1985 में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, दल बदल संबंधित है अनुसूची है। 10वीं अनुसूची किस विषय से संबंधित है, ये दल बदल से संबंधित है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। ये 52वां संविधान संशोधन 1985 में होता है, इसके द्वारा क्या 10वीं सूची जो अनुसूची जोड़ी गई थी, ये 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है, दल बदल से संबंधित है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इसे आप स्टार मार्क कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है 61वां संविधान संशोधन कब और इसके द्वारा क्या जोड़ा गया था। 1989 में होता है। ये तो पहली बात ये याद कर लीजिएगा कि 1989 में कौन सा हुआ था संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन हुआ था। 61वां संविधान संशोधन 1989 में होता है। इसके द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करने का प्रस्ताव था। यानी कि कहा गया था कि पहले मतदान यानी कि वयस्क मतदान यानी जो वोटिंग होती थी उसमें 21 वर्ष रखा जाता था, लेकिन का इसको एक संशोधन किया गया था, ये 61वां हुआ था और ये 1989 में कहा गया था कि अब 21 वर्ष से नहीं 18 वर्ष कर देना चाहिए। तो इसके बाद क्या हुआ था, 18 वर्ष कर दी गई थी। ये हो गया इसका राइट आंसर। तो ये क्वेश्चन हो गया। तो बढ़ते दूसरे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है 69वां संविधान संशोधन कब हुआ, इसके द्वारा संविधान में क्या जोड़ा गया। तो 1991 में हुआ था ये 69वां संविधान संशोधन। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी बनाया गया था, दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के लिए विधानसभा और विधान परिषद का ओपन किया गया था। क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी किस संविधान संशोधन के द्वारा कब बनाया गया था। 1991 में बनाया गया था। तो ये हो गया इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा 71वां संविधान संशोधन कब हुआ था, इसके द्वारा संविधान में क्या जोड़ा गया था। 1992 में 8वीं अनुसूची में 3 भाषाएं जोड़ी गई थी, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। तो दोस्तों ये 3 भाषाएं जोड़ी गई थी। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो 8वीं अनुसूची है हमारी, 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है। ये भी आपको बता दूं, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि 8वीं सूची में कौन सी भाषा किसका उल्लेख है, तो भाषाओं के संबंधित है। मूल अब संविधान में 22 भाषाएँ हैं, 22 भाषाएँ हैं
इस समय चल रही हैं। मूल 8वीं सूची में 3 भाषाएं जोड़ी गई थी, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। इनको याद करने की ट्रिक है नमक, नामक। इस ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। ना से हो गया नेपाली, का माँ से हो गया मणिपुरी, का से हो गया कोंकणी। तो इस हिसाब से आप क्वेश्चन को याद कर सकते हैं कि नमक नामक की जो 3 भाषाएं थी वे 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई थी। ये हो गया इसका राइट आंसर। 13वां आया क्वेश्चन, 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था, इसके द्वारा संविधान में क्या जोड़ा गया था। तो 1992-93 में इसके द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, जो पंचायती राज से संबंधित है। तो इसमें 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, कौन से 73वें और 73वां संविधान संशोधन 1992-93 में जोड़ा गई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि 11वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी। 1992 या 93 क्वेश्चन ऑप्शन दे सकता है, तो वहाँ से आपको 92 ही लगाना है। तो ये हो गया इसका राइट आंसर कि 11वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी, 1992-93 में। ये हो गया इसका राइट आंसर। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, दूसरा क्वेश्चन है 14 है, 74वां संविधान संशोधन कब हुआ, इसके द्वारा संविधान में क्या जोड़ा गया था। 1993 में हुआ था। 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, नगर पालिका से संबंधित है। ये नगर पालिका से संबंधित है 12वीं अनुसूची। ये 12वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी, 1993। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप स्टार मार्क कर लीजिएगा। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि 12वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी। 1974 में संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई थी। तो ये होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है, 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था, इसके द्वारा संविधान में क्या जोड़ा गया था। ये 1993 में हुआ था। ये 12वीं अनुसूची इसके द्वारा जोड़ी गई थी। ये नगर पालिका से संबंधित है अनुसूची है, 12वीं अनुसूची। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसे आप स्टार मार्क कर लीजिएगा। तो बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था, इसके द्वारा संविधान में क्या जोड़ा गया था। ये 2002 में हुआ था। ये 86वां संविधान संशोधन, इसके तहत अनुच्छेद 21 का के अंतर्गत संविधान में जोड़ा गया था। और इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप स्टार मार्क कर लीजिएगा। कोई 16 नंबर है हमारा क्वेश्चन, 92वां संविधान संशोधन कब हुआ था, इसके द्वारा संविधान में क्या जोड़ा गया था। 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई थी, बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली। ये 2003 में 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। किसमें, 8वीं अनुसूची में। 8वीं अनुसूची में 3 भाषाएं पहले जोड़ी गई थी, मैंने आपको बताया, वो एक ट्रिक बताई थी नमक नाम से। तो वहाँ से आप याद कर सकते हैं वो कब जोड़ी गई थी, आपको बताया था। तो आप उस तरीके से याद कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया राइट आंसर। तो 4 भाषाएं इसमें जोड़ी गई थी, कौन सी, बोडो, संथाली और मैथिली। तो ये होगा इसका राइट आंसर। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, दूसरा क्वेश्चन है 97वां संविधान संशोधन कब और इसके द्वारा क्या जोड़ा गया था। 2011 में इस संशोधन के द्वारा सरकारी समितियों को एक संवैधानिक स्थान का संरक्षण दिया गया था। तो ये होगा इसका राइट आंसर। 18वां है क्वेश्चन, 100वां संविधान संशोधन कब और इसके द्वारा क्या जोड़ा गया था। 2015 3 बीघा कॉरिडोर भारत बांग्लादेश के बीच जो भूमि विवाद था, कौन सा था, भूमि विवाद जो था भारत किसके बीच, भारत बांग्लादेश के बीच था, उसको इन्होंने संविधान संशोधन के द्वारा इसे अलग किया था, जोड़ दिया था। तो ये 2015 में हुआ था। तो ये हो गया इसका राइट आंसर। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है 101वां संविधान संशोधन कब और किसके द्वारा संविधान में क्या जोड़ा गया था। तो ये 2017 में हुआ था, जीएसटी आई थी, ये जीएसटी को जोड़ा गया था। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि जीएसटी को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। तो आपको पता होगा 101वां संविधान संशोधन के द्वारा क्या जोड़ा गया था, यही जीएसटी को ऐड किया गया था। तो ये हो गया इसका राइट आंसर। तो बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। 102वां संविधान संशोधन कब और इसके द्वारा क्या जोड़ा गया, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को जोड़ा गया था। नवीनतम संविधान संशोधन कब हुआ था, 105वां संविधान संशोधन, ये नवीनतम संविधान संशोधन है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि नवीनतम संविधान संशोधन कौन सा, 105वां संविधान संशोधन है। तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग 102वां संविधान संशोधन, जीएसटी 101वां संविधान संशोधन है। तो इस हिसाब से मैंने आपको बता दिया जो भी संविधान संशोधन इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन हुए थे उनको सभी को सभी मैंने आपको इस वीडियो में करा दिया है। तो दोस्तों आज के लिए आपको वीडियो लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू। और दोस्तों ऐसे ही कंटेंट और ऐसे ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें कि जो भी मैं वीडियोज अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी है तो एक लाइक तो बनता है और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको कौन से क्वेश्चन का आंसर बहुत ही बेस्ट लगा है। सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट कर लें। तो आज गुरुजी और दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।